नमस्ते। तो आज थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं कि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं ध्यान करने के लिए, और बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, कुछ लोग अभी आके गए भी हैं, तो उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बात यह है कि यहाँ उससे पहले तो काफ़ी टाइप के लोग आते थे। मतलब कुछ चीज़ें तो बहुत पहले से बैन थी कि यहाँ कोई नशा नहीं कर सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते, शराब नहीं पी सकते, सुल्फा भांग कुछ नहीं ले सकते। ये पहले से था। वो ध्यान करें न करें वो नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया कि अब जब से हर्मिटेज बना, ये चैनल बना, तो अब ये है कि भाई ये ध्यान के लिए है। मुख्य चीज़ ध्यान है। जो यहाँ आएगा ध्यान उसको करना है। वो ध्यान ही सीखने आया है या प्रैक्टिस करने आया है। तो ये मुख्य चीज़ है। अब ये वीडियो मेरे को इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इस बीच मेरे को कुछ फ़ोन आए। एक सज्जन ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बातचीत होती रही, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पूछ लूँ। मैंने कहा आप ध्यान करने आ रहे? फिर वो थोड़ा चुप हुए। मैंने कहा आप करते हैं ध्यान? बस कभी कभी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा आप ध्यान करने आ रहे क्या? मतलब करूँगा मैं। अच्छा। फिर बोले अच्छा वहाँ और क्या करना पड़ता है? मैंने कहा पहला तो ध्यान है। उसके बाद और काम करने पड़ते हैं, जैसे खाना बनाना है। हाँ सर, खाना बनाने में ना थोड़ा सा मेरा हाथ टाइट है। मैंने कहा अच्छा, तो कोई बात नहीं। मतलब अगर एक आध दिन के लिए आ रहे हैं तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मतलब अपेक्षा तो ये है कि आप उसमें कोऑपरेट करें। चलो कोई नहीं, आप सब्जी काट सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान के ले रहे हैं क्या? बोले सर एक्चुअली मैं शहर से कुछ दिन बाहर रहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर तो अच्छा है, होम स्टे में चले जाओ। बोले हाँ तो बता दो कोई। मैंने उनका एक एड्रेस दिया, मतलब वेबसाइट है उनकी। तो पता नहीं वो गए कि नहीं गए। ऐसे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा, कईयों को ये आता है कि हाँ जी हम ध्यान करते हैं। क्या करते हो? कि हम तो कुछ और करते हैं, किसी गुरुजी ने दिया है, या किसी मंत्र का जाप या नाम जाप कुछ करते हैं। तो वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ विपස්සना चलेगी, मतलब जो बुद्ध ने जो टेक्निक्स बताई। हाँ, आप अलग अगर रिट्रीट करने आना चाहते हैं तो वो हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में वो हो सकता है। जैसे अब स्वामी जी भी अपनी रिट्रीट करके गए, तो हम ध्यान तो हमने साथ में नहीं किया, लेकिन योगा करते थे, घूमने जाते थे, बाकी वो और भी कुछ कर रहे थे, वो लिख भी रहे थे। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि कितने लोग आ सकते हैं। तो बहुत छोटी जगह है, मतलब यहाँ 5-7 लोग तो रह सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा। ऐसे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि कोई आके खाना बना दे, कुछ और कर दे, सफाई कर दे। वो सब हमको करना पड़ता है। तो वो सबको करना पड़ेगा जो आएगा। तो ये माइंड सेट लेके आए। अच्छा, कईयों का ये होता है कि हम तो वहाँ आके पिकनिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया अभी 1-2 शॉट मैंने डाले इसमें स्ट्रीम बात के, और वैसे उनको लगता बस 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 हमको तो आना है, कुछ और दोस्तों को भी लेके आएंगे। उसके लिए यहाँ मत आना। यहाँ सिर्फ ध्यान के लिए आना है। पिकनिक साइड में पिकनिक कर सकते हैं, करेंगे अगर मौसम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे घूमने। लेकिन वो मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ क्या है कि हम ध्यान के लिए आ रहे हैं, और हो सकता है टाइम मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। लेकिन मुख्य ये है। अच्छा, कई लोग यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आना चाहते हैं कि जी हम तो थोड़ा सा हमको ये करना है, हमको वो करना है। अच्छा, फिर हो सकता है उनको खाना बनाना भी नहीं आता, तो वो चाहते हैं कि मतलब यही सब कुछ कर ले। ऐसे तो मुश्किल है। मतलब स्वास्थ्य लाभ आप कहीं और कर लीजिए, या ना तो आप ध्यान कर सकते हैं। अगर विपස්සना वाले हैं तो अपने रिट्रीट कर सकते हैं, और इसकी गुंजाइश कम है कि आप स्वास्थ्य लाभ करने यहाँ आएँ। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हम बहुत लंबा रहना चाहते हैं। तो खैर, कुछ टाइम के लिए तो आ सकते हैं, पर लंबा आप क्यों रहना चाहते हैं? और लंबा
रहने के लिए अब बिना देखे बिना जाने आपको हम कैसे बता दें कि आप रह सकते हैं, या आप भी कैसे जानेंगे कि आप रह सकते हैं। यहाँ के तो पता चलेगा ना कैसी स्थितियाँ हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो वो तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप मैं ही आपको पसंद ना हो सकता है आप ही मुझे पसंद ना है, तो उस स्थिति में तो नहीं हो सकता। तो आ जाएं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ध्यान करने के लिए आना है, पिकनिक के लिए नहीं आना है। कुछ ना कुछ आपको डोनेशन देना पड़ेगा, नहीं तो चल नहीं पाएगा। कैसे चलेगा? अब कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि तुम फीस रख लो। हमने कहा फीस तो नहीं रखेंगे भाई, फीस रखेंगे तो बिजनेस हो जाएगा फिर तो। वो तो ऋषिकेश में बहुत है वहाँ तो सब बिजनेस ही होता है, वो तो हम करना नहीं चाहते। लेकिन ये भी ना हो ना कि फिर अब कोई आ गया और अपना निकल लिया और कह रहा कि जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो वो ठीक है 2-4 दिन के लिए तो चल जाएगा। कोई स्टूडेंट है, नहीं है उसके पास पैसा, कोई और भी हो सकता है। लेकिन अब वो ये भी कह रहा है कि हमको तो लंबा ही रहना है जी यहाँ, अब पैसा भी नहीं है, हम किराया भी खर्च नहीं कर सकते ज़्यादा, सिर्फ बस में आना है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर बस से मुझे याद आया कि अभी यात्रा सीज़न शुरू होने वाला है, तो मई जून में आपको कोई बस नहीं मिलेगी। बस बंद मई जून क्यों, अभी 21 अप्रैल को शायद बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं, तो उसके बाद सारी बसेस बंद, क्योंकि यहाँ सारी प्राइवेट बसेज हैं, वो सारी यात्रा पे लग जाती हैं। और फिर जुलाई में जाके वो शुरू होती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती। जैसे ऋषिकेश टू देवीखेत एक बस आती है, अभी आ रही होगी, 2-4 दिन में वो भी बंद हो जाएगी। और एक बार तो पूरी बंद रही पूरे सीज़न में, फिर वो शायद सर्दियों में भी नहीं आई। अभी कुछ टाइम से आ रही थी, लेकिन वो इस बीच नहीं आएगी। इस बीच बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, हालांकि ये ऑफ बीट है, यहाँ भीड़ नहीं रहती, लेकिन यहाँ ये रहता है कि ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं रहता। तो ये यात्रा जो ये चलती है चार धाम यात्रा, इससे तो लोकल लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कोई जाएगा तो या तो जीप बुक करे, या तो फिर वो शेयर टैक्सी में जाए, फिर शेयर टैक्सी वाले तब चलते हैं जब वो पूरा भर जाए, 10-12 जितनी सीटें उसमें होती हैं, तो फिर कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, किसी ने अपनी टैक्सी करनी है तो वो आ सकते हैं। टैक्सीज़ के भी हो सकता है थोड़ा सा रेट बढ़ जाए इस समय, क्योंकि ये यात्रा सीज़न है। लेकिन खैर यहाँ से लोकल टैक्सी भेज सकते हैं अगर कोई इस तरह आना चाहता है। तो जो पिकनिक के लिए आना चाहते हैं, जैसे किसी ने कहा कि मैं फैमिली के साथ आना चाहता हूँ, मैंने कहा फैमिली वाले ध्यान करते हैं, बोले नहीं और तो नहीं करते पर मैं करूँगा। मैंने कहा यार फिर तो मुश्किल हो जाएगी, वो तो ऐसे घूमते फिरते रहेंगे, हम अपना ध्यान करेंगे तो वो चलेगा नहीं। तो उस स्थिति में ये है कि आप किसी गेस्ट हाउस में रुक जाएं, किसी होम स्टे में रुक जाएं, या चालूसैन है पास में, वहाँ कुछ हैं, अगर कोई पूछेगा तो मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, और आप उनसे बात कर सकते हैं। फिर यहाँ दिन में आ सकते हैं मिलने के लिए, थोड़ा ध्यान करने के लिए, वो हो सकता है। और फ़ोन पे बात करनी है तो उसका तरीका ये है कि आप ईमेल पे अपना नंबर दे दीजिए। जैसे एक सज्जन थोड़ा शिकायत कर रहे थे कि आप एड्रेस भी नहीं दे रहे मुझे, जबकि डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस डालना शुरू कर दिया है अभी। और फ़ोन नंबर नहीं दे रहे हैं, तो फ़ोन नंबर ऐसे कमेंट में दिया नहीं जा सकता। फ़ोन नंबर मैं ईमेल में दे दूँगा, मतलब बहुतों को दिया है मैंने, बहुतों से मेरी बात होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर ईमेल में, क्योंकि यूट्यूब इसमें अलाउ करता नहीं। आप कोशिश कर लेना, आप अपना नंबर दिया डालना इसमें कमेंट में, और देखना फिर कि वो आया कि नहीं आया, वो नहीं करते अलाउ। तो ये कुछ बातें हैं। तो मुख्य बात ये है कि भाई यहाँ ध्यान के लिए आना है, बहुत सारे लोग यहाँ आ नहीं सकते, 5-7 लोग ही आ सकते हैं एक टाइम में। और यहाँ के थोड़ा बहुत हाथ बटाना पड़ेगा किचन में भी, और जगह भी हो सकता है कि पानी का अगर क्राइसिस आ गया, मतलब कई बार आता है और लग रहा है कि इस बार हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में तो बारिश हुई नहीं इतनी, तो फिर हमें 150 मीटर नीचे जाना पड़ता है पानी लेने। कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टीप है आने के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा। तो इस माइंड सेट के साथ आएँ, और मुख्य बातें तो यही हैं। फिर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, और कुछ और होगा तो हम आपको बता देंगे। बाकी आप सवाल पूछते रहिए।
बहुत लोग पूछ ही रहे हैं, हम भी जवाब दे ही रहे हैं, बीच बीच में जो बुद्ध की मुख्य शिक्षा है उसके बारे में भी बात कर ही रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अब आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, और भी करेंगे, तो वो सब भी करते रहेंगे। तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है, ध्यान के लिए आ सकते हैं, पहले से बताना ज़रूरी है। और बसेस इन 2 महीनों में रहेंगी नहीं, तो वो आपको कुछ और इंतज़ाम करके आना पड़ेगा। और फ़ोन नंबर लेना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, उसमें आपको नंबर दे देंगे और आप बात कर सकते हैं। कई बार फ़ोन लेने के बाद में लोगों डालना शुरू कर देते हैं कि फ़लाने ने ये कहा, लाने ने कहा, कुछ भी जो चलता है आजकल व्हाट्सएप पे, वो मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, क्योंकि मैं उसको पढ़ता भी नहीं हूँ। फिर मैं कई बार उसके जवाब ही नहीं देता। फिर एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने भेजने शुरू करे धड़ाधड़ धड़ाधड़, फिर उन्होंने देखा ये तो कुछ कर नहीं रहा है, फिर वो चुप हो गया अभी। क्योंकि लोगों की आदत होती है, अब काम तो कुछ होता नहीं है, ध्यान करना नहीं है, तो चलो व्हाट्सएप पे लगे हैं, तो वो हमको कुछ करना नहीं है। मैं फिर वो कई बार तो अगर किसी ग्रुप में रहता हूँ तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ और कई बार इस तरह के जो भेजते रहते हैं तो फिर मैं रास्ता निकालता हूँ अपना कोई और। क्योंकि अब ये भी देखेंगे, वो भी देखेंगे, वो शो भी भेज देंगे, कृष्णमूर्ति भी भेज देंगे, ये भी भेज देंगे, ये तो विजडम है जी, ठीक है, तो विजडम है, लेकिन अब हमारा एक रास्ता पकड़ा हुआ है और अभी तो यही एक्सप्लोर करना बाकी है। ये एक्सप्लोर कर लेंगे तो और भी देख लेंगे कभी। तो एनीवे, तो मुख्य यहाँ साधना है, यही वाली साधना विपස්සना, उससे रिलेटेड। बाकी अगर आप नाम जप कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो वो आप करते रहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जिन्होंने करना शुरू नहीं किया वो करना शुरू कर दें। इसमें बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों से बातचीत होती है और फिर पता चलता है अच्छा इन्होंने तो करना शुरू ही नहीं किया, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो करना शुरू कर दें, एक बेस बन जाता है, उसके बाद यहाँ आएंगे तो आसानी रहेगी। और नहीं भी आएंगे, बहुत सारे लोग इसी को देख के कर लेते हैं, सवाल पूछते हैं, कर लेते हैं कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। और कई लोग तो आ ही नहीं पाते भाई, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, ईरान, इराक, वहाँ के लोग कैसे आएंगे यार, जो वहाँ रह रहे हैं वो भी नहीं आ सकते। तो उनके लिए तो मतलब अब पाकिस्तान वालों के लिए तो इस समय वीज़ा भी नहीं है शायद, कोई मेरे से कह रहा था। तो कैसे आएंगे, तो वो तो ऐसे करेंगे ना जिनको करना होगा। तो आप कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं, जो यहाँ आ सकते हैं, आना चाहते हैं आ सकते हैं। थोड़ा बहुत डोनेशन देना ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया, नहीं तो फिर काम चलेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि मुख्य बातें मैंने बोल ही दी हैं। फिर कुछ रहेगा तो आप पूछ लेना, ईमेल कर देना, उस पर अगर फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं उसमें दे दूँगा। और कोई सवाल है तो सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।